नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन बाल। जयपुर में गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल और परिषद की बैठक 2 महीने बाद आज आयोजित होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा एजेंडों पर चर्चा होगी। ज्यादातर मंत्रियों को ऑफलाइन शामिल होने के लिए कहा गया है। बैठक को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से सभी मंत्रियों को सूचना दे दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में पहले आज 4 बजे कैबिनेट और उसके बाद 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने के बाद ये बैठक होने जा रही है। बता दें, इसको काफी अहम माना जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस बैठक पर मंत्रिपरिषद की बैठक वर्चुअल नहीं रखी गई है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ सीधे रूबरू होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा एजेंडों पर चर्चा होनी है, जिनमें वित्त विभाग के 3 और डीओपी के 2, एलएसजी के 1, महिला बाल विकास के 1 सहित अन्य विभागों के दर्जन से ज्यादा मुद्दे शामिल हैं। सभी मंत्रियों को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि मंत्री परिषद की बैठक में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों संघ प्रशासन गांव के संघ अभियान को लेकर चर्चा संभव है। विवाद के बाद संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि जिस तरह से विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 को लेकर विवाद खड़ा हुआ है और सामाजिक संगठन और बुद्धिजीवी वर्ग पर बिल को लेकर विरोध दर्ज करवा दिया है। उसके बाद सरकार मंत्री परिषद की बैठक में इस बिल पर चर्चा कर सकती है। मंत्री परिषद की बैठक में चारागाह भूमि पर बसी आबादी भूमि के नियमन में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में भर्तियों की प्रगति को लेकर भी चर्चा होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि एक शिष्य अपने गुरु के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से 2 कदम आगे रह सकता है। उन्होंने कहा कि एक ग्रह हमेशा यही प्रयास करता है कि हालांकि एक गुरु को भी अपने शिष्य से 2 कदम आगे रहना होता है और खुद को सभी गुणों में एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करना होता है। एक शिष्य को यह भी महसूस करना चाहिए कि वो अपने गुरु के आशीर्वाद से प्रगति कर रहा है। भागवत ने ये टिप्पणी भीलवाड़ा में एक धार्मिक सभा को संबोधित करते हुए कही है। आपको बता दें कि ये भी कहा है उन्होंने, संतों का कार्य आत्मधिक है जो हर चीज का आधार है, जबकि हमारा कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से भौतिक दुनिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहना महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म हमें एक दूसरे की मदद करने और आगे बढ़ने का सिखाता है। जो मेरे लिए अच्छा है वो दूसरों के लिए भी अच्छा है। उन्होंने कहा कि सत्य अहिंसा का विचार। राजस्थान के नागौर जिले के डिगारा में एक नाबालिग लड़की का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। वहीं इस वारदात में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताते हुए कहा है कि इस वारदात में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है और जल्द ही मामले में नया खुलासा कर दिया जाएगा। राजस्थान के अलवर जिले में मॉब लिंचिंग का घटना जो है वो सामने आई है। बता दें कि मामला अलवर जिले में बड़ौदा मई पुलिस थाना क्षेत्र के मीना का बास गांव का है। बताया जा रहा है कि यहां 15 सितंबर को 17 वर्षीय दलित नाबालिग की भीड़ ने जमकर पिटाई की। दरअसल युवक बाइक से अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसकी बाइक मेव समाज की 10 वर्षीय बच्ची से टकरा गई। इस पर बच्ची के साथ जा रही महिलाओं ने नाबालिग के साथ मारपीट शुरू कर दी। कुछ ही देर में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। नाबालिग के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। आपको बता दें कि मारपीट के गंभीर घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। मृतक के परिजनों ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया है। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से
जवाब मांग लिया है इस मुद्दे पर। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक मृतक 15 सितंबर को मीना का बास गांव से अपने घर भटपुरा जा रहा था। बारिश की वजह से मीना का बास गांव की सड़क से की हालत खराब हो चुकी है। इसी सड़क पर उसकी बाइक 10 वर्षीय बच्ची से टकरा गई थी। इसके बाद भीड़ ने रास्ता रोक लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है। लेकिन जब तबीयत उसकी ज्यादा बिगड़ी तो उसे 16 सितंबर को जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उपचार के दौरान बच्ची ने देर शाम को दम तोड़ दिया। बता दें कि रविवार दोपहर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने शव को अलवर भरतपुर मार्ग पर रखकर विरोध भी जताया है। मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और आरोपितों की गिरफ्तारी की परिजनों ने मांग की है। राजस्थान के नागौर जिले के दावा गांव में ग्रामीणों ने एक युवक की पिटाई कर दी। युवक पर चोरी का आरोप था। पिटाई के बाद उसके बाल भी काटे गए और पूरी घटना का वीडियो बनाया गया। आपको बता दें कि इससे आहत युवक ने सोमवार सुबह गांव के ही टाके में कूदकर जान दे दी है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया है। इसमें एक व्यक्ति युवक को बाल काटते हुए दिखाई दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान कई लोग उसे घेरे में भी लिए हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार रात को गांव के कुछ लोगों ने 25 वर्षीय सोहन लाल जाट को पकड़ लिया था। इस दौरान उस पर चोरी का आरोप भी लगाया गया और जमकर पिटाई की गई। ग्रामीणों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। बताया भी जा रहा है कि मारपीट के बाद युवक को उसके दादा के हवाले कर दिया गया, लेकिन अगली ही सुबह युवक ने आत्महत्या कर ली। पूरी घटना में कार्रवाई न शुरू करने पर पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लग रहा है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद एसएचओ ने कहा है कि घटना के बारे में युवक के परिजनों की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन वीडियो आने के बाद ही घटना में जांच का खुलासा हुआ। सिरोही जिलों के आबू रोड रीको थाना क्षेत्र में अल सुबह एक निजी बस पलट गई। हादसे में बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई। वहीं 6 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए राजकीय अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर आबू रोड रीको पुलिस भी मौके पर पहुंची। जयपुर से अहमदाबाद जा रही एक निजी बस बुधवार अल सुबह राजस्थान गुजरात सीमा पर मावल चौकी के सामने अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर हाहाकार मच गया। हादसे के समय सभी लोग नींद में थे। बता दें कि बस पलटने के बाद झटके से उनकी नींद भी खुल गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस विभाग मौके पर पहुंचा और पुलिस टीम मौके पर पहुंचने के बाद घायलों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल ले गई, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे में एक यात्री की मौत भी बताई जा रही है, वहीं 6 यात्री घायल भी बताए जा रहे हैं। बता दें हादसे के बाद कुछ देर के लिए यातायात जो था वो भी बाधित रहा, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के साथ खुलवाया। राजधानी के मुरलीपुरा और मानसरोवर थाने से सहारा प्रमुख सुब्रा रॉय सहित 18 लोगों के खिलाफ निवेश के नाम पर 33 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी करने के 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। मुरलीपुरा थाने में 2 और मानसरोवर थाने में 1 मामला दर्ज किया गया है। ठगी का आरोप सहारा कंपनी में निवेशकों से निवेश कराने वाले कमीशन एजेंट और निवेशकों की ओर से दर्ज करवाए गए हैं। आरोप यह भी है कि जब निवेशकों की राशि ली गई थी तो इस संबंध में जब कमिश्नर एजेंट ने अपनी कंपनी जयपुर और दिल्ली स्थित हेड ऑफिस से संपर्क किया तो उन्होंने निवेशकों की मूल राशि तक लौटाने से साफ इनकार कर दिया। शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कंपनी ने निवेशकों और कमीशन एजेंट को धोखा दिया है, फिर उनकी निवेश की गई राशि को विदेश में और अपने अन्य खातों में ट्रांसफर कर लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिम राजस्थान के कुल 5
जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि लगातार बारिश दिल्ली और नोएडा में बताई जा रही है। वहीं उदयपुर, भीलवाड़ा, राजस्थान और जोधपुर और बाड़मेर के कुछ इलाकों में भी मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ ही जोरदार बारिश की आशंका जाहिर की गई है। देश की राजधानी दिल्ली को लेकर आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां जोरदार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं जल भराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ है और लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जयपुर में भी मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ लग रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक जयपुर का वेदर जल्द ही बदल सकता है और कई राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि बारिश यानी बूंदाबांदी की संभावना मौसम विभाग ने जता दी है। यहाँ अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में बढ़ोतरी होने के बाद भी बीते 2 सप्ताह में पेट्रोल डीजल के दामों में स्थिरता बनी हुई है। आपको बता दें कि आखिरी बार 5 सितंबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15-15 पैसे कमी हुई थी। राजधानी जयपुर में फिलहाल पेट्रोल के दाम 108.13 रुपये लीटर और डीजल के दाम 57.76 रुपये लीटर है। और इस साल पहली तिमाही में कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन बीते 4 मई में इसकी कीमतें खूब बढ़ी हैं। कभी लगातार कभी ठहर रहा है तो कभी बढ़ रहा है। 42 दिनों में पेट्रोल 11.52 प्रति लीटर महंगा हो गया था। हालांकि राहत की बात यह है कि अब बीते 2 सप्ताह से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। घरेलू तेल कंपनियों ने 1 सितंबर और 5 सितंबर को 2 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में 15-15 पैसे प्रति लीटर की कमी जरूर की थी। यानी कि सितंबर में पेट्रोल डीजल करीब 30 पैसे सस्ता हुआ। हालांकि अभी भी आम आदमी के लिए तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर ही है।